नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ सदर में हूं और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी जी हैं। बता दें कि आज कार्यक्रम था आपातकाल बैठक स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की। कुछ लोग पार्टी ज्वाइन भी किए, तो हमारे साथ हैं। बता दें कि आजम खां के नगरी से आए हैं, रामपुर से। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसार अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि अब क्या सोचकर शामिल हुए हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में? देखिए, आपको बता दें कि अन्य जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी थी, लोगों को झांसा देकर शामिल किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि पिछड़ों के हम हक की बात करते हैं, तो कहाँ पिछड़े कहाँ के? आप थे पहले किस में? आप हम भारतीय जनता पार्टी में थे। तो भारतीय जनता पार्टी कितने साल थे भाजपा में? हम तकरीबन 2 साल रहे उसमें। तो 2 साल से मन उब क्यों गया आपको? अरे साहब, जो केवल संप्रदाय की बात करे तो वहाँ कैसे रह पाएगा? लेकिन ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग पहले से बोलते हैं, भाजपा की नज़रिया में देखा जाए तो, कि ये यही बात ही करते, तो फिर क्या सोच के आप शामिल देखिए, हुए? ये अल्पसंख्यक मोर्चा तो मैं समझता हूँ कि भाजपा को एकदम तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जब अल्पसंख्यकों का कुछ अधिकार ही नहीं है उसके अंदर, तो वो कैसे, कहाँ उनको कुछ अधिकार या कुछ हक मिलेगा? आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक का कोई कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, बताइए आप मुझे। आप लोकसभा में कोई सीट मुझे बताइए किसी अल्पसंख्यक को मिली हो, राज्यसभा की सीट बताइए आप मुझे किसी अल्पसंख्यक को मिली हो। तो दानिश अंसारी साहब है ना, दानिश अंसारी साहब बलिया के रहने वाले मंत्री हैं भाजपा सरकार में। अरे साहब, दानिश अंसारी साहब तो जो है समझ लीजिए कि उनको बटन लगा के चलाया जाता है। रिमोट से? हाँ, वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो खुद नहीं चल सकते हैं। बताइए, दानिश अंसारी ने कौन सी आवाज़ उठाई है? तो बहुत एक आवाज़ बता दीजिए आप हमें दानिश अंसारी की, जिसने अल्पसंख्यकों के लिए उठाई हो और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया हो। तो सर, ये बताइए कि आप रामपुर से आए हैं और आजम खान का वहाँ गढ़ कहा जाता है, और तो सपा, यानी आप सपा में भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? नहीं, सपा और स्वाभिमान, अपनी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन है उनका और चुनाव बढ़िया से लड़ाया जाएगा। और स्वाभिमान पार्टी भरपूर तरीके से जो है चुनाव को लड़ाएगी। और जो रणनीतियाँ हैं, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं अभी, तो जो रणनीतियाँ हैं उनकी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, तो सर बताइए, अभी वहाँ एक चला संभल की बात, संभल में बहुत बड़ी घटना हुई थी और अभी मस्जिद का सर्वे चला, तो आप एक अल्पसंख्यक, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो देश का विकास नहीं होगा ना। मतलब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो देश का विकास होगा। ये देश का विकास करने की बात करते हैं ना, तो ऐसे देश का विकास होगा। और जिनके खुद ही आरएसएस के प्रमुख का बयान है, मोहन भागवत का, कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश ना करें। और ये क्या करते हैं? या तो फिर ये कहें कि मोहन भागवत जो है वो जो है दिखावे के लिए बयान देते हैं, लेकिन नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की कुछ और हैं। तो इससे क्या है कि अल्पसंख्यकों को बचना चाहिए। तो सर, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मैं दूसरे की बात बता रहा हूँ, कि सपा में रहते हुए लोग सिर्फ दर्री बिछाने का काम करते हैं। नहीं, सपा में तो बताइए हमारे कद्दावर नेता रहे। आप मोहम्मद आजम खान का ले लीजिए। तो कभी एक बार ना, कभी नाराज भी थे वो, हमको देखा। देखिए, पार्टी है, पार्टी में राजी नाराजी ये लगी रहती है, और फिर मनाने का काम भी तो किया जाता है ना। नाराज हुए तो बाद में वापस भी आए, चुनाव भी लड़ा उन्होंने। फिर बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन पर तरह तरह के मुकदमे, बकरी चोरी के, बताइए, जो 2 बार का नगर विकास मंत्री रहा हो तो वो बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा? ये तो कहा जाता है कि सपा की सरकार में यूपी की पुलिस उनकी भैंस खोजती थी। नहीं, कुछ देखिए, ये सब अफवाहें हैं। देखिए, वो जो है एक लायक नेता था और उसको लोग पछा नहीं पाते थे। वो जो पार्टी जो भी बातें रहती थी, वो समाज में डरता नहीं था। ऐसा नहीं कि वो केवल हिंदू की राजनीति, केवल मुस्लिम की राजनीति, नहीं। उसने जिला रामपुर के अंदर से जायसवाल लोगों को, जो गुंडे हफ्ता लेने आते थे, उनसे वसूली करते थे, उसने केवल 6 महीने में छांट दिए थे। आज रामपुर के अंदर क्राइम नहीं है। रात को 2 बजे आप जहाँ चाहे निकल जाएं। क्राइम नहीं? नहीं, आपको तो ये बताइए, कोई घटना बताइए। तो ये माना जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, का, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया ये मोहम्मद आजम खान के ज़माने से हुआ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। प्रशासन तो ये यूपी पुलिस, ये तो अब गुंडे पैदा कर रहे हैं साहब। इनके तो गुंडे पैदा आरोप हो रहे लगा देंगे समाजवादी। हैं। नहीं, अब ये पैदा कर रहे हैं गुंडे। आप ये बताइए, देखिए, अब लोगों को पहले लोगों को गुंडा बनाया, पब्लिक को गुंडा बना के काम लिया, तो कहीं कहीं किसी का इनकाउंटर कर रही है सरकार, किसी का कुछ कर रही है। अब पुलिस को गुंडा बना के काम कर रही है।
पुलिस वालों को उनका अपना जो है अपना सत्ता का जो बल है उसको इस्तेमाल करके फिर पुलिस को आगे करने के बाद में देखिए गोलियां चलवा रही है। तो कह रहे हैं कि यार ये योगी सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके दबाना चाह रही है। नहीं, योगी सरकार क्या दबाएगी? देखिए दबने वाले दब जाते हैं और उठने वाले उठ जाते हैं। हम भारत के हैं, अपनी मर्जी से रुके थे, भारतवासी हैं हम। क्या हमको योगी सरकार निकालेगी? पहले भी योगी आए थे, अभी भी योगी आएंगे, योगी आते रहेंगे, हमको कोई नहीं निकाल सकता है। हम यहीं के बाशिंदे हैं, इसी मिट्टी में हम लोग मर के, हम इससे ही पैदा हुए, इसी में मिट्टी में मिल जाएंगे और हम कैसे चले जाएं? आपने रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में सुना है ना, जो उलमाओं ने जो है फांसियाँ दी, उलमाओं को जो है कत्ल किया गया, तो हमने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, कैसे जा सकते हैं हम यहाँ से? अरे हमारे आबा अजदाद की कब्रें हैं यहाँ पर, अरे हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ पर, कैसे छोड़ेंगे हम? तो क्या सोचकर आप शामिल हो गए कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का? हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में ही रहने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में तरीके के साथ अटैक करेंगे बातों का, पूछेंगे उनसे सवाल। तो आप 2 साल भाजपा में थे, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी? अरे बातें क्या सुनेंगे, वो तो सब बातें संप्रदाय की करते हैं ना, दंगा फैलाने की ये सब बातें करते हैं वो लोग को बोलते हैं कि हम लोग मिला के चलते हैं, देश में कानून राज है। कोई वजूद नहीं है साहब, जंगल राज है, कहाँ कानून राज है? आप मुझे बताइए, कहीं है कानून राज? सब जंगल राज है। चलो ठीक है। देखिए अगर जंगल राज ना होता, ये लखीमपुर की जो घटना थी, देखिए अल्पसंख्यक बाहर आवे तो गोली से मारा जावे, अंदर रहे तो दंगाई मार दे, क्या करे बताइए? दंगाई कौन है? अब दंगाई आप देख लीजिए, मुझे बहराइच में कौन थे? अल्पसंख्यक 5 मर गए, कुछ नहीं हुआ दंगा, बाद में किसी के घर जलाए गए, बाद में किसी को मारा गया, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई गई। आप हमें बताइए, संभल में हुआ ऐसा? पुलिस ने जो गोली चलाया मार दिया, अल्पसंख्यकों को मारा उन्होंने। चलो ठीक है, आप राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मेरे भाई, थैंक यू। देखिए अंसार अहमद साहब हैं, जो बता दें कि रामपुर से आए हैं। रामपुर वही जो कभी सपा का गढ़ हुआ करता था। तो बता दें कि ये भाजपा छोड़कर फिलहाल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए और कह रहे हैं कि भाजपा में मैं 2 साल था, बल्कि भाजपा को नसीहत दे रहे हैं कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा का जो संगठन है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी की सुनी नहीं जाती है। और दानिश अंसारी साहब को लेकर कह रहे हैं कि वो तो रिमोट से चलते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।